नवंबर 2008, मुंबई। वो शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन उस रात जब शहर सो रहा था, मौत जाग रही थी। समुद्र के रास्ते, खामोशी से, बिना रोशनी के, 10 लोग, 10 कलाशनिकोव और एक मिशन। जितने हो सके उतने मार दो। लेकिन रुकिए, क्या होता अगर ये सब रोका जा सकता था? क्या होता अगर किसी ने सिर्फ एक वो फाइल उठाई होती जो महीनों से धूल खा रही थी? ये कहानी उन 166 लोगों की है जो मारे गए, और ये कहानी उस चेतावनी की है जो दी गई थी, जो मिली थी, जो पढ़ी नहीं गई। सितंबर 2008, मुंबई। 26 नवंबर से लगभग 2 महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक रिपोर्ट मिलती है। सूत्र बताते हैं पाकिस्तान से समुद्री रास्ते, कराची से एक बड़ा हमला तैयार हो रहा है। निशाना मुंबई, रास्ता समुद्र। ये कोई अफवाह नहीं थी। RW के एजेंटों ने, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने, और यहां तक कि एक पकड़े गए लीटी आतंकवादी डेविड हेडली के नेटवर्क से जुड़े सुरागों ने बार बार इशारा किया था। कोस्टल सिक्योरिटी कमजोर है, समुद्री घुसपैठ संभव है, खतरा रियल है। लेकिन फाइलें घूमती रहीं, एक दफ्तर से दूसरी टेबल, एक टेबल से दूसरी टेबल, और कुछ नहीं हुआ। 26 नवंबर 2008, रात के 8 बजे कराची के एक बंदरगाह से 10 लोग निकले, एक छोटी नाव पर। उनके पास GPS था, सैटेलाइट फोन था, और थी एक योजना जो महीनों में तैयार हुई थी। रात के 9:30 बजे वो मुंबई के तट पर उतरे। बाधा कोई नहीं, पहरा नाम का। यही वो खाई थी जिसकी चेतावनी दी गई थी और जिसे भरा नहीं गया। अगले 60 घंटे ताज होटल, जहां इतिहास रुक गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जहां गोलियां चली और लाशें गिरी। नरीमन हाउस, जहां यहूदी परिवार फंसे रहे। ओबेरॉय होटल, जहां मेहमान अपनी आखिरी रात गुजार रहे थे। कामा हॉस्पिटल, जहां मरीज भाग रहे थे। 166 लोग मारे गए, 308 घायल हुए, और पूरी दुनिया ने देखा एक शहर जल रहा था। लेकिन सवाल ये है, अगर उस चेतावनी पर सिर्फ एक ठोस कदम उठाया जाता, अगर कोस्टल पेट्रोल को उस रात ऑन हाई अलर्ट रखा जाता, अगर मुंबई के समुद्री रास्तों पर सिर्फ 2-3 नावें गश्त पर होती। आतंकवाद विशेषज्ञ और पूर्व RDO अधिकारियों का कहना है, अगर घुसपैठ रोकी जाती तो शायद एक भी गोली नहीं चलती। अगर नहीं रोकी जाती पर अलर्ट होता, तो NSG, पुलिस और अर्धसैनिक बल तैयार होते। ताज और CST पर रिस्पॉन्स पहले आता। अनुमान है कम से कम 50 से 100 जानें बचाई जा सकती थी। 50 परिवार, 100 जिंदगियां, जो शायद आज भी सांस लेते। अजमल कसब, वो अकेला था जो जिंदा पकड़ा गया। उसके बयान में एक लाइन थी जो बाद में सामने आई। उसने कहा, हमें पता था कोई नहीं रोकेगा, समुद्र से जाओ, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। यही था वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा जो उन्हें था हमारी कमजोरी पर। और वो भरोसा गलत नहीं निकला। उस रात ताज होटल में एक महिला थी, अपने पति के साथ एनिवर्सरी मना रही थी। वो बच गई। उनके पति नहीं, CST पर एक 7 साल का बच्चा था, अपनी दादी के साथ। वो बच गया। दादी नहीं, नरीमन हाउस में एक जोड़ा था, राबी गावरियल और रिवका होल्सबर्ग। उनका बेटा मोशे, 2 साल का, बच गया। वो नहीं, यही है वो दर्द जो सिस्टम की नाकामी का असली चेहरा है। ये सिर्फ 166 नहीं थे, ये 166 कहानियां थीं, 166 दुनियाएं, 166 भविष्य। 26 नवंबर के बाद भारत ने बहुत कुछ किया। कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया गया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई, इंटेलिजेंस शेयरिंग बेहतर हुई। लेकिन क्या ये सब पहले नहीं हो सकता था? क्या उस फाइल को, उस एक चेतावनी को एक जिम्मेदार हाथ नहीं मिल सकता था? इतिहास में काश नहीं होता, लेकिन सबक होते हैं। आज मुंबई के समुद्री तट पर हर रात गश्त होती है, हर नाव का रिकॉर्ड है, हर संदिग्ध हरकत पर नजर है। ये सब उन 166 की कीमत पर सीखा गया। और इसीलिए ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक याद है, एक कसम है, और एक सवाल है जो हर नागरिक को, हर नेता को, हर अफसर को खुद से पूछना चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ में वो चेतावनी होती, क्या तुम उसे नजरअंदाज करते? क्योंकि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वो अभी भी तुम्हारे हाथ में है।